सो मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, सॉरी नॉवल नहीं, मैं एक मानवा पढ़ रहा था। अब यार नॉवल नॉवल बोल रहा हूँ बिकॉज़ मैंने शैडो स्लीप का नॉवल जो है ना पढ़े जा रहा हूँ पढ़े जा रहा हूँ, तो इसलिए उससे ब्रेक लिया है मैंने थोड़ा-सा। और अब मैं एक मानवा पढ़ रहा हूँ, जिसका नाम है द नॉवेल्स एक्स्ट्रा। अब ये जो मानवा है ना, ये थोड़ा-सा लाइक यूनिक भी जाता है एंड थोड़ा-सा कॉपी कैटिंग भी है बिकॉज़ ये मुझे उसकी याद दिला देता है। ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, हाँ, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की याद दिला देता है। इसका प्रीमाइस इस मानवा का नॉवेल्स एक्स्ट्रा और ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का प्रीमाइस जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। बस डिफरेंस कुछ कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। जैसे कि ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट में जो रीडर था ना, जो लाइक मेन प्रोटैगनिस्ट था किम डोगजा, वो तेरा वो नॉवल को पढ़ रहा था एंड वो नॉवल जो है वो उसके रियल वर्ल्ड में आ जाता है, ठीक है? वो बंदा रीडर है, वो नॉवल को पढ़ रहा है एंड वो जो नॉवल है उसका वर्ल्ड रियल वर्ल्ड में आ जाता है, रियल वर्ल्ड में अडेप्ट हो जाता है। अब द नॉवेल्स एक्स्ट्रा में ऑथर जो प्रोटैगनिस्ट है वही ऑथर है, वो स्टोरी को लिख रहा है, वो नॉवल को लिख रहा है एंड फिर जाके वो नॉवल में घुस जाता है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है बट प्रीमाइस जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या बोलते हैं, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट में रीडर था प्रोटैगनिस्ट, वो नॉवल पढ़ रहा था और नॉवल जो है वो रियल वर्ल्ड बन जाता है। एंड द नॉवेल्स एक्स्ट्रा में जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऑथर है, वो रीड नहीं कर रहा, वो नॉवल लिख रहा है एंड फिर वो नॉवल में चला जाता है। देखा, ऑपोजिट ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है? और नॉवेल्स एक्स्ट्रा ने ऑफ कोर्स कॉपी किया है इससे, ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट से, एंड आई गेस ऑथर्स पीओवी से भी कॉपी किया है। वेल आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने ऑथर्स पीओवी जो है वो देखा नहीं है, मैंने इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं रिसर्च किया है। बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि शायद शायद नॉवेल्स एक्स्ट्रा ने ऑथर्स पीओवी से कुछ उठाया हो, ठीक है? मैंने कुछ सुना था ऐसा, बट मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। अब तुम इसमें थोड़ा-सा रिसर्च विचर्स कर सकते हो तो कर लो, ठीक है? सो हाँ, इसका प्रीमाइस तो मैंने बता दिया एंड अब बात करते हैं कि मुझे कैसा लगा। देखो, मुझे ये थोड़ा-सा टिपिकल है, टिपिकल तो लगना ही चाहिए बिकॉज़ तुम किसी दूसरे नॉवल के प्रीमाइस को ही थोड़ा-सा उठा के, थोड़ा-सा चटपटा बना के यूज़ कर रहे हो। तो थोड़ा-सा तो टिपिकल लगेगा बट फिर भी मेरे हिसाब से ये इसको एक ट्राई देना बनता है एंड कभी-कभी ऐसे मानवास चाहिए ना जो कि दिमाग को थोड़ा-सा बंद करके भी अगर तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे कि वो सोलो लेवलिंग एक था, उसको तुम दिमाग बंद करके पढ़ते रहोगे भाई मस्त, मज़ा नहीं लाइफ। तो ये भी थोड़ा-थोड़ा उस साइड में जाता है बट इसमें थोड़े से ट्विस्ट्स आते रहते हैं, जो कि तुम्हारे दिमाग को फिर से जगा देते हैं। ओह भाई साहब क्या हो गया ये? तो हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसके बारे में कि थोड़े-से ट्विस्ट आते रहते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है। अब तुम बोलोगे कि भाई ऐसा क्यों स्टोरी पढ़ रहा है? तेरे पास और भी कोई काम नहीं है क्या? तू रेवरेंट इंसानिटी पढ़ सकता है, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ भी तेरा बाकी है, तू ये सब पढ़ सकता है, तू ये सब क्यों नहीं पढ़ रहा है? अब देखो, मैं शैडो स्लीप पढ़ रहा था, मैं उसके 130 समथिंग चैप्टर में हूँ, 130 प्लस समथिंग चैप्टर में हूँ। अब शैडो स्लेव का फॉरगॉटन शोर आर्क जो है वो 300 चैप्टर्स का है। तो मैं पढ़ते मैं बोर हो गया यार। शैडो स्लेव से मैं बोर हो गया, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि
अभी सनी जो है वो नेफिस से अलग हो जाता है। सनी और कैसी जो है वो अकेले ही कैसल के अंदर घुस जाते हैं, ब्राइट कैसल के अंदर। तो उसमें अभी ब्राइट कैसल के अंदर एक और स्टोरी जाएगी। सनी जो है वो डिस्कवर करेगा अलग-अलग चीज़ें ब्राइट कैसल के बारे में। गुनलंग उसका जो लीडर है, उसके बारे में डिस्कवर करेगा सनी। तो इसमें मतलब थोड़ा-सा टाइम वाइम वगैरह-वगैरह लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ सिर्फ वर्ड्स पढ़े ही, तो क्यों ना मैं मानवा पढ़ लूँ। अब जब मैं ये मानवा पढ़ने गया ना, मुझे लगा कि यार ये चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा है। फिर मैं पढ़ते भाई मैं कब 10वें चैप्टर में पहुँच गया। चैप्टर 1 से 10वें चैप्टर में कब पहुँच गया मुझे समझ में भी नहीं आया। लाइक सीरियसली अगर इस समय मैं शैडो स्लेव पढ़ने जाऊँ और उसका 10 चैप्टर कंप्लीट करने जाऊँ तो भाई मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। हालत ख़राब होके मैं मरा पड़ा रहूँगा, बिकॉज़ उसको करने में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन चाहिए तुम्हें, बहुत सामने तक पढ़ना पड़ता है, तुम्हें वर्ड्स खोजने पड़ते हैं कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो उसमें समय लगता है, ठीक है? और ये तो बस शैडो स्लेव की बात कर रहा हूँ, उसमें तो चैप्टर भी शॉर्ट है। अगर तुम उसकी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की बात करो या फिर रेवेरेंट इंसैनिटी की बात करो, तो उनके तो चैप्टर्स, एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है। सो या अब देखते हैं कि मैं शैडो स्लेव में कितना तक पहुंच सकता हूँ। अब मैं शैडो स्लेव जो है वो अभी पढ़ना चालू फिर से नहीं करूँगा। शायद 1-2 चैप्टर कभी-कभी पढ़ लूँ, बट मैं अभी द नॉवेल्स एक्स्ट्रा जो है वो ख़त्म करूँगा। ख़त्म करके मैं फिर से रिव्यू बनाऊँगा इसके बारे में। एंड हाँ, हाँ, इसमें रिव्यू बना के फिर मैं वो करूँगा, क्या बोलते हैं, एक और मानवा है एक, और फिर रिव्यू बना के मैं वो शैडो स्लीव को फिर से पढ़ना चालू कर दूंगा एंड बताऊंगा कि शैडो स्लीव मुझे कैसा लग रहा है अभी। ठीक है, सो या ये था रिव्यू। क्योंकि इसमें और कुछ तो नहीं बता सकता, वरना अब बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही स्पॉयलर्स हो जाएगा। और मानवा है ही कितना, 142 चैप्टर्स का है। जैसा कि मैंने बोला, मानवास जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं वेब नॉवेल्स के हिसाब से। सो अगर तुम 140 समथिंग चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जल्दी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, वरना तुम भाई जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो और तुम्हें फिर ये दिखता है कि भाई मैंने ये बता दिया और वो वहाँ पे है तो तुम्हारा स्पॉइल हो गया। ठीक है, सो इसलिए मैं नहीं चाहता ऐसा करना। सो हाँ, स्पॉइलर फ्री ही रखा है। थोड़ा थोड़ा प्रीमाइस के लिए तो स्पॉइलर देने ही पड़ता है यार, समझा करो। सो हाँ, मैं अभी कल देखता हूँ। कल मैं वो शैडो स्लेव कैसा लग रहा है मुझे, उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या